Foundation. She is the former chairperson Commission on Status of Women. Ma'am, I request you to please join us. Assalamu alaikum, adab, a very good evening, sat sri akal or namaste to all of you. I hope कि आप आज इंटरनेशनल वुमेन डे है, 8 मार्च है, और जैसे ये दिन दिमाग में आता है बहुत सी खवातीन तो मेरे ख्याल है कि वो सोचती होंगी कि दे लुक फॉरवर्ड टू अ डे कि जहाँ पे कुछ ज़बरदस्त किस्म के इवेंट्स चल रहे होंगे खवातीन के हवाले से, मगर मकसद ये है कि आप उनसे सीख क्या रहे हैं। तो आज हमारे दरमियान में प्रेस्टिजियस गेस्ट मौजूद हैं, हमारी बहुत ही मोहतरम नफीसा शाह साहिबा जो कि बाकायदा इलेक्शन लड़के खवातीन की नुमाइंदगी के लिए मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली सेलेक्टेड हैं, और हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है कि आज ये हमारे दरमियान में मौजूद हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि 2010 में खवातीन से मुतल्लिक जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस और उसके बाद ऑनर किलिंग पे जो बिल पास हुए थे नेशनल असेंबली में, she was also part of that. तो आज हम इनसे बहुत सारी बातें सीखेंगे, सुनेंगे। इससे पहले कि हम अपनी प्रेस्टिजियस गेस्ट को इनवाइट करें, हम आज जो एक बहुत बड़ा अच्छा खूबसूरत इवेंट ICMA फोटो फाउंडेशन और UN वुमेन के ताउन से यहाँ पर जो पेश किया गया है, हमारे दरमियान हमारे CEO आसिफ खान साहब मौजूद हैं। हम उनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, पहले वो इंट्रोडक्शन करा देंगे फोटो फाउंडेशन का भी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हर दफा जब भी कोई इंटरनेशनल डे होता है तो we never forget to celebrate it with Shaheed Photo Foundation. Thank you very much. Please, Asif. ख़वातीन व हज़रात और स्टेज पे बैठे हुए हाईली रिस्पेक्टेबल पैनलिस्ट, मैं तारीफ इसलिए ज़रूरी करवाना समझ रहा हूँ क्योंकि पहले कॉस्ट एंड मैनेजमेंट प्रेसिडेंट ने एक बड़ा डिटेल्ड तारीफ करवाया, तो यहाँ चूँकि हम काफ़ी अरसे के बाद आए हैं, गालिबन 1 साल के बाद, और बहुत से लोग नए हैं, तो मैं भुट्टो शहीद फाउंडेशन के बारे में भी आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। ये फाउंडेशन मोहतरमा बीबी शहीद ने 2004 में दुबई में इसको साइन किया था, और इसका काम डेमोक्रेटिक राइट्स, ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, मिनॉरिटी राइट्स उसको प्रमोट करना था, और उसकी प्रमोशन के सिलसिले में सेमिनार, पैनल डिस्कशन ये करवाते हैं हम। हर बड़ा जो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड डे होता है, ह्यूमन राइट्स डे होता है, मिनॉरिटी का, कल्चर का, वुमेन का, वो हम सब सेलिब्रेट करते हैं। लास्ट ईयर भी आपको याद होगा कि हमने यहाँ एक बहुत बड़ा इत्तेमाम किया था आपके साथ शराकत में, शाजिया मरी थी और 2-4 और भी आए हुए थे, सलीम मांडी वाला भी थे। तो आज भी हमने इसका बड़ा एलेबरेट अरेंज किया था, लेकिन चूंकि आपको इल्म है कि हमारे मुल्क में इंतखाबात हो रहे हैं कल सदर के, उसमें पार्टी का कैंडिडेट हैं, हमारे बड़े स्ट्रॉन्ग विनिंग कैंडिडेट हैं, तो वो तमाम हमारे लीडरान वहाँ मसरूफ थे जिनको हमने यहाँ बुलाया था। शेरी रहमान का भी आ गया पैगाम कि शायद मैं ना आ सकूं क्योंकि मेरे यहाँ खाना है। तो नफीसा शाह जो हमारी इंतहाई काबिल एहतराम, जिस तरह मारिया ने आपको बताया कि ओपन सीट से पहली दफ़ा नहीं बल्कि दूसरी दफ़ा, और एक बड़े मैसिव लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ जीत कर आई है। तो ये हमारी पार्टी का एक ह्यूमन राइट का फेस है, सॉफ्ट फेस है, दानिश्वर हैं, स्कॉलर हैं, किताबें लिखती हैं, और तमाम भी जितने बिल्स हैं वुमेन्स राइट्स के लिए, हरासमेंट का, डोमेस्टिक वायलेंस का, किसी न किसी शक्ल में इनका बहुत बड़ा किरदार रहा है। तो अब चूंकि ये इंटरनेशनल वुमेन राइट डे है और इसकी जो वन लाइनर है, इन्वेस्टेड वुमेन प्रोग्रेस, कि वुमेन को प्रोग्रेस में आप शामिल हो, एक वन लाइनर है जो उन्होंने थीम दिया है। इससे उनकी मुराद है कि ख़वातीन की शमूलियत, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट, कल्चरल इन्वॉल्वमेंट, ये सारी इसको एक्सेलरेट किया जाए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इनको इन्वॉल्व किया जाए। ये आपको याद होगा कि ख़वातीन की जो मूवमेंट थी
ये 19वीं 18वीं सदी में शुरू तो हो गई थी, लेकिन वो सिर्फ वोट के राइट तक थी। और वोट का भी राइट सबसे पहले जो बरतानिया जमहूरियत की मां तस्वर किया जाता है, उसने भी गालबन 1928-30 में दिया। और यूएस ने उस वक्त, उनके यहाँ दोनों ममालिक में जमहूरी इनकलाब आ चुके थे, उन्होंने भी 2-4 साल पहले दिया। तो खवातीन ने अपना राइट जो है ये हार्डली इंग्लिस्तान में 1932-28 में लिया। तो इसी तरह फिर जो तारीख चली 1960-70 की में, वो थी कि वुमन को किस तरह इन्वॉल्व किया जाए उनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में, इकोनॉमिक उनको सहूलतें दी जाएं। और उसके बाद जो फिर 91 के बाद एक कल्चरल मूवमेंट हुई जिसमें खवातीन को कल्चर के हवाले से भी इन्वॉल्व किया गया। तो ये एक लंबी कहानी है, मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ कि हाल ही में हमारे यहाँ 2-4 अच्छे खवातीन आई हैं जो प्रेजेंट हुई हैं। एक महरीन बलोच हैं, डॉक्टर हैं, और मैं उनकी तस्वीरें देख रहा था कि वहाँ ग्वादर के सलाब में उनके घुटने भी डूबे हुए थे, वहाँ वो जा रही थी और लोगों को निकाल रही थी, लोगों को खाने पीने की चीजें दे रही थी। ये एक बड़ा एक पॉजिटिव चीज खातून की हमें नजर आई। फिर आपने देखा होगा कि हाल ही में एक सीएम भी बनी, वो भी खातून था और उन्होंने भी बड़ी अच्छी तकरीर की। फिर आपने ये भी देखा होगा कि एक एएसपी थी जिसने बड़ी दुलेरी और बहादुरी का मुजाहरा किया, और इचरा बाजार में लाहौर में उस पे हमला हुआ था। तो वो खातून एएसपी नकवी उसका नाम था, पहला नाम मुझे शायद याद नहीं, एएसपी था शेर बानो नकवी। उन्होंने उसको बड़ी बहादुरी से वहां उस सारे बदमे से निकाला। तो ये भी एक बड़ा अच्छा एलिमेंट है। और फिर एक बुरे एलिमेंट भी हैं जो केपी में हुआ, एक खातून एमपीए के साथ जो गालबन नून की थी, उस पे जूते भी मारे गए, बोतलें भी मारी गई। तो वो सिर्फ प्रोटेस्ट कर रही थी, गड़ी लहरा रही थी, तो वहां उसको जूते भी पड़े, बोतलें भी पड़ी, और वहां के केपी ने उसको प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तनकीद भी नहीं किया, बल्कि अपने एमपीएस को और इनकरेज करते रहे। ये एक बुरी बात भी है। और फिर केपी में एक और बुरी बात भी है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो खवातीन के साथ उनका जो रवैया है, जो जबान है, और जो उनका माजी है, एक बहुत बड़ा वाकया हुआ था डीआई खान में, तो उसमें भी उनकी इन्वॉल्वमेंट है। तो ये एक बैड पैच भी है हमारे मुल्क में जो हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो है कि इम्प्रूवमेंट है। और ये एक अब सिक्का बंद हकीकत है कि खवातीन जो हैं वो बेहतर एडमिनिस्ट्रेटिव होती हैं, उनको अगर इक़्तिदार मिले तो वो करप्शन भी कम करती हैं, वो जगहों में भी नहीं जाती क्योंकि वो सोचती हैं कि मैंने अपने शौहर को, अपने भाई को, अपने बेटे को मैदान में भेजना है, जंग में भेजना है। और वो फिर खवातीन जो लीडर्स होती हैं वो सेहत पे और तालीम पे बहुत इन्वेस्ट करती हैं, क्योंकि उन्हें इल्म है कि तालीम के हवाले से ही एम्पावरमेंट होगी। तो ये एक बहुत बड़ी वुमन साबित भी हुआ है तारीख में। अब भी मेक्सिको में 2 खवातीन आपस में मुकाबले में इलेक्शन लड़ रही हैं सदर का। तो पूरी दुनिया में एक ये मूवमेंट है।